भाग्य के कारक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति अब बहुत जल्दी 9 अक्टूबर को वक्री अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। इनका यह वक्रत्व अवस्था 4 फरवरी सन 2025 तक रहेगा। एक ऐसे ग्रह जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, एक ऐसे ग्रह जो भगवान का पर्याय माना जाता है, और यही देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन को भी एक लाभान्वित स्थिति तक पहुंचा पाएंगे। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी को यह विश्वास हो गया था हनुमान जी को देखकर कि अब मेरे अच्छे दिन प्रारंभ हो गए, अब मुझे श्री राम के भक्त का दर्शन हो गया, अर्थात अब बहुत जल्द ही श्री राम की प्राप्ति होगी, अर्थात मेरे भाग्य की जागृति होगी। कैसे ये देवगुरु बृहस्पति अगले 4 महीने तक मकर राशि के जीवन में एक विशेष भाग्य की उपलब्धता को प्रदर्शित करा पाएंगे, आज ये वीडियो इस बात पर आधारित होगी। आपने अनेक वीडियो देखे होंगे इस गुरु के वक्री प्रभाव को लेकर, सब ने अपने अपने ज्ञानानुसार आपको लाभान्वित किया होगा, परंतु आज हम कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं आपको जो इस देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से जीवन परिवर्तनीय बना जाए। हम अपने अनुभवों को साझा करने जा रहे हैं कि कैसे देवगुरु बृहस्पति वक्रत्व अवस्था पर आकर किन किन कार्यों पर आपके शुभ परिणाम देंगे और कहां पर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी होगी। किस उपाय के माध्यम से इस गुरु तत्व को हम मजबूत बना सकते हैं जो हमारे भाग्य को शीघ्र अतिशीघ्र आकर्षित कराकर हमारे जीवन में परिणित करा पाए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब उपाय कर लिए हमने, अपना सभी दम लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी यदि कोई कार्य की जागृति नहीं हो पा रही है, सफलता निकल के सामने नहीं आ रहा है, तो अब सब कुछ छोड़ देना है इन गुरु के हाथ में, अर्थात उस ईश्वर के हाथ में। यही देवगुरु बृहस्पति ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो दुनिया से हारा, पूछेगा तुमसे ही ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। उसी देवगुरु बृहस्पति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इस वीडियो को अब हम आगे प्रदर्शित करते हैं। माना जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री अवस्था पर आ जाए तो उनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। उस हिसाब से ठीक आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। इनके अंदर उस चेष्टा बल की वृद्धि हो गई है, परिणाम इनका शुभ हो या अशुभ हो 3 गुना हमें प्राप्त होगा, ऐसा ज्योतिष का मत होता है। पंचम भाव इस समय पर जागृति की अवस्था पर रहेगा, एक नए ज्ञान की वृद्धि होती है, स्वयं अपने आप को आप देख पाएंगे एक नए ज्ञान, एक नए ओज से परिपूर्ण आप होने जा रहे हैं। चूंकि इनका प्रभाव एक घर पीछे पड़ता है, इस हिसाब से वक्रत्व अवस्था में ये चतुर्थ भाव के परिणाम भी आपको मजबूती से प्रदान करेंगे।
भूमि, भवन, वाहन से जुड़ करके कोई कार्य आपका पूर्ण होने जा रहा है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या प्रॉपर्टी संबंधित किसी कार्य में आप संलग्न हैं, उस पर विलंब की स्थिति बन रही है, यहाँ वो संजोग बनेगा। कोई घर परिवार में कोई नवीनीकरण करना है, वो संजोग यहाँ पर बनता है। चूंकि गुरु का संबंध मांगलिक कार्यों से होता है और चतुर्थ भाव मेरे परिवार का है, इसलिए परिवार में भी इस समय पर मांगलिक कार्य के अवसर बनेंगे। पंचम भाव संतान से जुड़े हुए कार्यों को संपन्न कराता है। और यही नहीं, गुरु के पास कुल 3 दृष्टियां होती हैं, जिनके माध्यम से जहां पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, विशेष तौर पर पंचम और नवम, वो स्थान इस समय पर ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कारण क्या है कि देव गुरु बृहस्पति चेष्टा बली हो गए हैं। इस हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि जो पड़ रही है वो सीधे नवम भाव पर पड़ रही है। एक तो पंचम भाव का पंचम भाव भी नवम भाव है। इस हिसाब से किस्मत की जागृति का होना, भाग्य का साथ मिलना, हमने अपना कर्म तो कर लिया, अब भाग्य का सहारा मिलना है, तो यही तो है भाग्य का सपोर्ट, जो देव गुरु बृहस्पति के माध्यम से अगले 4 महीने तक काफ़ी अधिक प्रभावपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेगा। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलना, ईश्वर का सपोर्ट मिलना, क्योंकि नवम भाव हमारे भगवान का होता है। ऐसे कुछ उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा जो हमारे कार्य को नियोजित ढंग से आगे बढ़ा पाए। पिताजी से संबंध इस समय पर मधुर रहेंगे। पिताजी से कोई आवश्यक कार्य सिद्ध हो सकता है इस समय पर। नवम भाव की जागृति है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा में संलग्न हैं, उनके लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति का वरदान ही समझिएगा, जो भाग्य का सहारा, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। दुनिया का सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफ़ी है। और यही सहारा देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। इनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। इनके पास एक और दृष्टि है, वो है इनकी 7वीं दृष्टि। और 7वीं दृष्टि से ये देखेंगे इनकम अर्थात आपके लाभ के घर को। लाभ के घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना, कोई कार्य हमारे सिद्ध होंगे। विशेष तौर पर जो मन में हमारे कामनाएं हैं, कोई भी कार्य हो, एकादश भाव एकमात्र हमारे कामनाओं को सिद्धि करने का स्थान होता है। यदि मेरी इच्छा है मेरे नौकरी में परिवर्तन की, वो कार्य सिद्ध होगा। मेरी इच्छा है कि सुंदर विवाह योग कब कायम होगा, तो देवगुरु बृहस्पति उसे पूर्ण करेंगे। अर्थात कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम वाला सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा। मेरी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर मेरे गुरु के माध्यम से मिलती है। अर्थात कोई बड़े लाभ का अवसर यहाँ निकल करके सामने जरूर आएगा। देवगुरु बृहस्पति के पास जो नवम दृष्टि होती है, वो कहीं और नहीं, सीधे आपके अपने राशि मकर राशि पर अर्थात आपके लग्न पर पड़ती है। किसी भी प्रकार से यदि मेरे स्वास्थ्य में नरमा गर्मी है, किसी कारण से मेरा स्वास्थ्य मेरे साथ नहीं दे पा रहे हैं, मुझे कुछ न कुछ मानसिक या शारीरिक अशांति है, तो देवगुरु बृहस्पति की गंगा जल के समान पवित्रता रखने वाली दृष्टि मेरे अपने राशि पर पड़ रही है, जिसके प्रभाव से स्वास्थ्य में संपन्नता और साथ ही साथ भाग्य उन्नति का एक सुंदर संजोग आपको देखने को मिलेगा। चूँकि यहाँ पर कामना सिद्धि की बात हुई है, चाहे वो कामना सिद्धि मेरे कैरियर को लेकर के हो या फिर आर्थिक प्रगति को लेकर के हो, दोनों ही स्तर पे देवगुरु बृहस्पति का ये 4 महीना एक ऐतिहासिक समय हो सकता है आपके अपने मकर राशि के लिए। माना जाता है कि दीपक तले अंधेरा भी कहा गया देवगुरु बृहस्पति को। स्थान हानि करे जीवा कहा गया है। देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। अर्थात ये बृहस्पति जहाँ पर मौजूद होते हैं उस स्थान की हानि भी करते हैं। तो ये कौन सा स्थान है? ये संतान का स्थान है। इसलिए हमको ध्यान रखना होगा कि हमारे संतान के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए क्या हमारी आवश्यकता है, क्योंकि वो हम पर भरोसा लगाए बैठे हैं और उनके लिए हम कुछ बेहतर कार्य कर पाते हैं, अर्थात गुरु को हम जागृत कर पाते हैं।
इस समय पर अपनी डिसीजन जो होंगे उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अर्थात ग्रह के पास चेष्टा बल की वृद्धि हो रही है। पंचम भाव मेरे मन मस्तिष्क का है, अर्थात मुझे अपने मन मस्तिष्क पर ज़्यादा चेष्टा लगाने की आवश्यकता इस समय पर रहेगी भी, क्योंकि इसी गुरु को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा सोर्स होता है देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप, जो है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। आपने जो गुरु दीक्षा लिया है, जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त है, उन गुरु मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा और इस समय पर एक माला अधिक बढ़ा दीजिएगा। और एक माला ही सही, इतने तन्मय होकर के, इतने प्रेम से आप कीजिए कि उनके चरणों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए, उनके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। राम राम रटते रहो जब तक घट में है प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और जिस दिन उनके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच गई तो संसार के सारे व्याधियां दूर होकर के एक क्षण में ही वो हमारे जीवन को सफल बना जाते हैं। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो उस स्थिति में देवाधिदेव महादेव सारे जगत के गुरु होते हैं। नमः शिवाय का मंत्र जाप विशेष प्रभावी होगा इस गुरु के समय पर, वक्रत्व अवस्था के समय पर। पंचम भाव हमारे धार्मिक शास्त्रों का स्थान होता है और गुरु स्वयं धार्मिक ग्रह है। इस कारण से भी धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना, कथाओं का, भगवान के सुंदर चरित्रों का स्मरण करना, सुनना भी आपके लिए एक बेहद अनुकूल और भाग्योन्नति कारक समय को प्रदर्शित करा जाता है जीवन में। और इस प्रकार इस गुरु के माध्यम से हम एक श्रेष्ठ भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और मकर राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।